हेलो, आई एम अंजलि शर्मा। वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को विद्वानों ने दो भागों में बांटा है। पहला है हमारा आंतरिक कारक और दूसरा है हमारा बाहरी कारक। आंतरिक कारक के अंतर्गत हमारा वंशानुगत कारक बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन इत्यादि पर आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी बालक के आनुवंशिक गुणों से उसके वृद्धि एवं विकास प्रभावित होते हैं। तो यानी जो उसके आनुवंशिक गुण होते हैं उनसे उसके वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। अब दूसरा है हमारा शारीरिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर। जो बालक जन्म से ही दुबले पतले होते हैं या किसी शारीरिक समस्या से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में सामान्य स्वस्थ बच्चों का विकास अधिक होना स्वाभाविक होता है। यानी कि जो बच्चे जन्म से ही पतले या दुबले पतले या कमज़ोर होते हैं तो उनका शारीरिक विकास स्वस्थ बच्चों की अपेक्षा बहुत धीमी गति से होता है। तीसरा है हमारा बुद्धि यानी हमारी इंटेलिजेंसी। तो बुद्धि को अधिगम, सीखने की योग्यता और निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बालक की बुद्धि भी विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जैसे तीव्र बुद्धि वाले बच्चे का विकास मंद बुद्धि वाले बच्चे की अपेक्षा बहुत तेजी गति से होता है। यानी जिन बच्चों की बुद्धि तेज होगी तो उनका विकास तेजी से होगा, और जिन बच्चों की बुद्धि कम, मंद बुद्धि वाले जो बच्चे होंगे उनका विकास उनसे कम होगा, जिनकी वृद्धि तीव्र होगी। तो यानी कि तीव्र बुद्धि वाले बच्चों का विकास मंद बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से होता है। संवेगात्मक कारक। तो संवेगात्मक कारक में हमारा आता है इमोशनल फैक्टर, और संवेगात्मक से हमारा मतलब है भाव से। तो बच्चों के जो भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो भी उसके विकास को बहुत प्रभावित करते हैं। बालकों में जिस प्रकार के भावों का जिस रूप से विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधित विकास को भी प्रभावित कर देते हैं। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। यानी जो संवेगात्मक कारक है हमारा, बालक में जिस प्रकार के संवेगों का विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक और भाषा संबंधी विकास को भी प्रभावित करता है। फिर है हमारा सामाजिक प्रकृति यानी सोशल नेचर। बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधित विकास पर उतना ही अनुकूल होता है। यानी समाज की दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरे की अपेक्षा अधिक सीखता है, अपने वातावरण से दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी सीखता है। तो ये थे हमारे आंतरिक कारक। अब हम जानेंगे बाहरी कारक। तो बाहरी कारक यानी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। तो गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। तो फिजिकल हेल्थ ऑफ मदर एंड एनवायरनमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो गर्भावस्था में माता के स्वास्थ्य एवं परिवेश का असर बच्चे के विकास पर बहुत पड़ता है। इसीलिए माता को गर्भावस्था में अच्छा मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है। तो यानी गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य और परिवेश का जो इफेक्ट होता है वो बच्चों के विकास पर भी दिखाई पड़ता है। जीवन की घटना यानी इवेंट्स ऑफ लाइफ। तो जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति सही होगी, अन्यथा उस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी बालक पर उसके जीवन की घटनाओं का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति सही होगी, अन्यथा उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फिर है हमारा भौतिक वातावरण। तो बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ है, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रहता है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। यानी बच्चे का जन्म किस परिवेश में हुआ है और वह किस परिवेश में रहता है, तो इन सारी चीज़ों का असर बालक के विकास पर पड़ता है।
फिर है हमारा सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी सोशियो इकोनॉमिक स्टेट। तो बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो निर्धन परिवार के बच्चे को विकास के अधिक अवसर नहीं मिल पाते, इसीलिए अधिक अवसर नहीं मिल पाते हैं। अधिक अवसर यानी अच्छे विद्यालयों में पढ़ने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। और सांस्कृतिक कार्य में भाग लेने इत्यादि का अवसर आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को नहीं मिलता है, तो इसीलिए जो उनका विकास होता है वो संतुलित नहीं होता है। जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं उनका जो विकास होता है वो संतुलित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको विकास के वो अवसर नहीं मिल पाते कि जो कि एक अमीर परिवार के बच्चे को मिलते हैं।